श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम लोग देख रहे थे चार चार जो है उदाहरण दिए थे। चार चार उदाहरण वैसा नहीं है कहने के लिए चार चार उदाहरण दिए थे, और हर एक उदाहरण में जो है भिन्न भिन्न तरीका है। एक जो है प्रत्यक्ष प्रमाण से, दूसरा जो है अनुमान प्रमाण से, तीसरा जो है अर्थापत्ति, और चतुर्थ जो है अभी हम लोग जो देख रहे वैसा वाला आधे आधार आधे भाव भी नहीं हो सकता है, तो बताए थे। ठीक है, नहीं तो जो है मई मनुष्याः देहो अयम अस्मि अस्ति इति ऐसा जो है व्यवहार होना चाहिए। अहम अस्मि ये नहीं हो सकता है, वहाँ पर व्यवहार ये अभेद रूपेण नहीं हो सकता, ये बताए थे। ठीक है, तब कथम तर्हि प्रत्यक्षादि अप्रसिद्धात्मनि देहादि अध्यारोपण देहे च आत्मारोपण। तीन मूल टीका 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 ननो सामान्यतो गृहीते विशेषतश्च अगृहीते विषये विषयांतराध्यासो दृष्टः। तत् इह आत्मनः प्रत्यक्षादि अविषयत्वे कथं तत्र अनात्म अध्यारोपः अध्यारोपः एक शब्द है, अध्यारोपः अनात्मनि वा कथं आत्माध्यारोपः तस्य अत्यंत असत्वे इति अभिप्रेत्य शिष्य शंकते कथं तर्हि इति। यहाँ से बाहर जाते वक्त राम चैतन्य जी यही प्रश्न पूछ रहे थे, यही तो था, तो उसका जो है उत्तर यहाँ पर समाधान। तो क्या कह रहे हैं, शिष्य का जो है प्रश्न, मतलब ये प्रश्न जो है अध्यास भाष्य में ऐसा है बोल के वो प्रश्न यही पूछ रहे थे। ये सब यहाँ पर जो प्रश्न उठा रहा है शिष्य, ये सब जो है हम लोगों को स्वाभाविक रूप से आना है, हम लोगों को स्वाभाविक रूप से आना है। एक प्रयोग करते हैं, प्रश्न में ही उत्तर है कह के, प्रश्न में ही उत्तर है। तो ये जो प्रयोग में कभी समझ ही नहीं पाया, प्रश्न में उत्तर कैसा हो सकता है। तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्न है मेरा, इसमें उत्तर कहाँ ढूंढो। कहाँ जा रहे हो, प्रश्न है, उसमें उत्तर कहाँ ढूंढो। प्रश्न में ही उत्तर है, ये कह देते हैं। कुछ लोग हमें मूर्ख बनाने के लिए कहते हैं, मगर उसमें तात्पर्य भिन्न है। प्रश्न में ही उत्तर है मतलब क्या है, जैसा जो है जब ये सब एक कब मुझे समझ में आया ये प्रश्न में ही उत्तर है, ये कब समझ में आया, जब मैं कंप्यूटर में जो है प्रोग्राम कर रहा था तब समझ में आया प्रश्न में ही उत्तर है। कैसा, आप सही प्रश्न पूछेंगे तो सही उत्तर मिलेगा, गलत प्रश्न गलत उत्तर, जंक इन जंक आउट कहते हैं वहाँ पर, गलत प्रश्न गलत उत्तर। यहाँ पर एक सही प्रश्न, उसमें भी गड़बड़ क्या है, सही प्रश्न क्या है वो भी हमें मालूम नहीं है, कौन सा प्रश्न पूछना है, सही प्रश्न क्या है वो भी मालूम नहीं है, उतना विचार युक्ति नहीं है हमारा अंदर। तो यहाँ पर शिष्य जो है अभी तक जो सीखे है उससे क्या समझे है, अध्यास है, इतरेतर अध्यास है, ये सिद्धांत पक्ष है, इतरेतर अध्यास है सिद्धांत पक्ष है। और शिष्य का पक्ष था कि इतरेतर अध्यास नहीं हो सकता है, क्योंकि अध्यास जिसमें भी जो भी हुआ है वह अध्यास अध्यस्त विषय क्या है, अनात्मा है, असत है। तो शरीर असत है तो कोई बात नहीं है, ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि प्रत्यक्षादि सिद्ध है। आत्मा असत है तो कोई बात नहीं है, ये भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि शून्यवाद प्रसंग है ना। तो अभी इस अवस्था में जो है हम जो है गुरु उत्तर दिए हैं। क्या उत्तर दिए हैं, देखो भाई तुम जैसा समझ रहे हो वैसा यहाँ पर कुंड में भद्र इत्यादि जैसा जो है प्रत्यक्षादि विषय नहीं है, मतलब प्रत्यक्ष ग्राही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, उनको उत्तर हो गया है। उत्तर होने के बाद अगला प्रश्न क्या होना चाहिए वो अभी पूछ रहे। सामान्यतो गृहीते विशेषतश्च अगृहीते विषये, विषय है तो वो जो है अध्यास कहाँ पर हो सकता है। अभी
मैं जो है इसमें साम का अध्यास कर रहा हूं, मतलब क्यों मुझे साम का अध्यास यहां पर हो रहा है, क्योंकि साम अध्यास में क्या बताए थे, यहां पर सीप और चांदी का अध्यास, इसके बारे में बताए थे। इदम अंश जो है वह अधिष्ठान का है, और उसमें जो देख रहे शुक्ति अंश या जो है वहाँ रजत अंश या जो है यहाँ पर सर्प अंश, ये क्या है, हमारा अध्यास है। मतलब सामान्य इदम मालूम है, मगर विशेष से ये शुक्ति है ये मालूम नहीं है। सामान्य इदम मालूम है, रज्जु है ये मालूम नहीं है, तब जो है अध्यास होता है। ये सही है, ठीक है। तो वो प्रश्न पूछ रहा है, सामान्य तो गृहीते विशेषतश्च अगृहीते, क्योंकि अभी क्या है, आप जिसको जो है जिसमें अध्यास कर रहे हैं और जिसको अध्यास कर रहे हैं दोनों हैं, यहाँ पर गड़बड़ वही है। जिसमें अध्यास कर रहे हैं और जिसको अध्यास कर रहे हैं वो क्या है, आत्मा है। और वो आत्मा क्या है, आपका प्रत्यक्षादि इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। तो ये कैसा अध्यास हो सकता है, कुछ तो अनुभव होना चाहिए अध्यास के लिए, ये प्रश्न है। इसलिए क्या करें, सामान्य तो गृहीते विशेषश्च अगृहीते। तब जब विषय जो है सामान्य रूप में गृहीत है और विशेष रूप से मुझे मालूम नहीं, विशेष रूप से यदि मालूम हो गया तो इसलिए बताया था, स्वरूपता समझ में आ गया तो वहां पर प्रश्न ही क्या है, विशेष ज्ञान का। तो इसलिए विशेषतश्च अगृहीते विषय, विशेष रूप से मुझे जब समझ में नहीं आया है, दूर से देख रहा हूं, वो जो है वो स्थूण है, वहां पर स्थूणा है, वहां पर वो पुरुष नहीं है, स्थाणु है वो पुरुष नहीं है, ये सब जो है हम लोग देख रहे। तो कह रहे हैं अगृहीते विषये विषयांतर अध्यासो दृष्ट है। ये स्थाणु में जो है पुरुष इत्यादि जो बुद्धि है वो सामान्य ज्ञान है, विशेष ज्ञान नहीं है, इसलिए है। तो वैसा ही तद इह, वैसा ही यहां पर जो है सामान्य तो गृहीत हो गृहीत, विशेष तो अगृहीत, ऐसा कुछ स्थिति है क्या? यहां तो आपका प्रत्यक्षादि विषय ही नहीं कह रहे हैं, प्रत्यक्षादि विषय ही नहीं है, मतलब सामान्य में भी नहीं मालूम है मुझे। तो इसलिए कह रहे हैं आत्मनः प्रत्यक्षादि अविषयत्वे, प्रत्यक्षादि अविषयत्वे, कोई भी प्रमाण का विषय नहीं है, मतलब आप ग्रहण ही नहीं कर सकते उसको, कुछ भी करो ग्रहण ही नहीं हो सकता है। तब कथम तत्र अनात्म अध्यास अध्यारोप है, तब कैसा जो अनात्मा का अध्यारोप उसमें हो सकता है? ये तो एक पक्ष है, आत्मा जो है गृहीत ही नहीं हो रहा है, उसको अधिष्ठान रख के उसमें अनात्मा का अध्यास कैसा करोगे, एक है। और दूसरा क्या है, मतलब दो आप जो है दो प्रकार का अध्यास दिखाए है, अध्यारोप दिखाए है, अध्यास अध्यारोप दोनों पर्याय है। तो दो प्रकार का अध्यारोप दिखाए है, तो संसर्गेन स्वरूपेण च। तो यहां पर एक को बता दिया, अभी दूसरे को बता रहे, अनात्मनिवाकथम आत्माध्यारोप है। अनात्मा में कैसा आत्माध्यारोप हो सकता है? आत्मा में अनात्मा का अध्यारोप भी हो नहीं सकता है, अनात्मा में आत्मा का अध्यारोप भी नहीं हो सकता है। तब तस्य क्यों अनात्मा में नहीं हो सकता है? आत्मा तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई बात नहीं, अनात्मा तो दिखाई पड़ रहा है ना। अरे अनात्मा तो असत्य है, आप स्वीकार ही नहीं कर रहे उसका सत्ता को, अनात्मा तो असत्य है। तो कह रहे हैं तस्य अत्यंत असत्वे इति अभिप्रेत्य, वो अत्यंत असत्य है अनात्मा, तब अनात्मा भी गृहीत नहीं हो रहा है। कहने का तात्पर्य वही तो आ गया, अत्यंत असत्य गृहीत हो रहा है, कैसा कह सकते हो आप? तो अनात्मा भी गृहीत नहीं हो रहा है, आत्मा भी गृहीत नहीं हो रहा है, मगर दोनों में जो अनात्मा गृहीत नहीं हो सकता है, आत्मा गृहीत हो नहीं रहा है, ऐसा ले लेंगे। अनात्मा गृहीत हो नहीं सकता है और आत्मा गृहीत नहीं हो रहा है, तो तब क्या है, किसके साथ किसका अध्यास करोगे? यहां पर सामान्य ज्ञान ही नहीं है, विशेष ज्ञान पे प्रति कहां जाओगे? इति अभिप्रेत्य शिष्य शंकते, इस अभिप्राय से जो है शिष्य एक बढ़िया सा शंका उठा रहा है। क्या है? कथम तरहि प्रत्यक्षादि प्रसिद्ध आत्मनि देहाध्यारोपणा देहे च आत्म आरोपणा। यहां पर जो टीका में बताए, वो पीछे टीका जो है इस टीका को जो पीछे लिखने से भी कोई दोष नहीं होता है, सामान्य कुछ संगति जो है आगे समझने से समझ में आ जाता है।
पीछे समझने से अरे पहले बोलना चाहिए था, ये प्रश्न यहाँ पर कहीं भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर टीका में जो पूछ रहे थे वही है। कथम तरही, इस अवस्था में, कथम तरही मतलब सामान्यतोपि अगृहीते, सामान्यतोपि अगृहीते, उस समय पे तो कह रहे कथम तरही, तरही मतलब अगृहीत है। तो प्रत्यक्षादि अप्रसिद्ध आत्मनि, प्रत्यक्षादि अप्रसिद्ध आत्मा में देह अध्यारोप, और देह में आत्मा का अध्यारोप, ये कहां से हो सकता है? कथम तरही, बहुत बढ़िया से प्रश्न है। तो गुरु बोल रहे ना अयम दोषः। अभी टीका देख लीजिए। किम आत्मनः स्फुरणाभावात् तत्र अध्यासो न संभवति इत्युच्यते। तीन प्रश्न है, देख लीजिए। किम आत्मनः स्फुरण अभावात् तत्र अध्यासो न संभवति इति उच्यते, पहला प्रश्न। किम वा विषयत्वेन स्फुरण अभावात्, द्वितीय प्रश्न। गृहीत सामान्य अंश अगृह्यमान विशेष अंश अभावात् वा, तृतीय प्रश्न। तो तीन प्रश्न यहां पर, किस कारण से जो है आत्मा में अनात्मा, अनात्मा में आत्मा का अध्यास नहीं हो सकता, ये बता रहे हो। इसका तीन ही कारण हो सकता है। पहला कारण स्फुरन नहीं हो रहा है, इसलिए अध्यास नहीं हो सकता है, अनुभव में ही नहीं आ रहा है, तब अध्यास कहां से होगा। तो दूसरा क्या है, विषय रूप से अनुभव नहीं आ रहा है, पहले अनुभव में नहीं आ रहा है, दूसरा विषय रूपेण अनुभव नहीं आ रहा है, तीसरा क्या है, सामान्य रूप से गृहीत है, विशेष रूप से अग्रहीत है। तीन लेवल पे बता रहे हैं। पहले जो कुछ भी नहीं है, दूसरा क्या है, कुछ है, तीसरा में क्या है, इस अंश में कुछ है। पहले जो है उसका अनुभव ही नहीं है, आत्मा का अनुभव ही नहीं है कह रहे हैं। दूसरा चलो विषयत्वेन नहीं है, ये कह रहे हो, अनुभव है मगर विषयत्वेन नहीं है, इतना कह रहे हो। तीसरा विषयत्वेन भी हो रहा है मगर सामान्य रूप से हो रहा है, विशेष रूप से नहीं हो रहा है। ये लेवल है, तीन प्रश्न का लेवल है ये। तो क्योंकि वो जो है यदि ऐसा नहीं देखेंगे तो तीन अलग अलग प्रश्न हो जाता है, तीन अलग अलग प्रश्न और तीन भिन्न भिन्न तरह का प्रश्न, तीन भिन्न भिन्न तरह का प्रश्न नहीं है, उसी में जो है दूसरा स्तर तीसरा स्तर है बस। तो इसमें कौन सा प्रश्न सही प्रश्न है, कौन सा प्रश्न सही प्रश्न है? पहला क्या है, आत्मा अनुभव में ही नहीं आ रहा है। दूसरा क्या है, आत्मा विषय रूपेण अनुभव में नहीं आ रहा है। तीसरा सामान्य रूप से अनुभव में आ रहा है, विशेष रूप से अनुभव में नहीं आ रहा है। तीन प्रश्न, इसमें कौन सा प्रश्न का मतलब उत्तर देना चाहिए, मतलब उत्तर मतलब कौन सा प्रश्न को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा हाँ, पहले जो है अनुभव में ही नहीं आ रहा है, इसको स्वीकार करेंगे, नहीं वो नहीं करेंगे। दूसरा ही सही लग रहा है, विषयत्वेन हम तो कभी स्वीकार ही नहीं किए ना, विषयत्वेन आत्मा को जो स्वीकार ही नहीं कर रहे, वो भी नहीं है। तीसरा सामान्य रूपेण गृहीता विशेष रूपेण गृहीता, ये तो कम से कम ये भी नहीं है। तीन प्रश्न पूछ के तीनों का उत्तर देखिए, न न न, तीनों का उत्तर क्या है, न आद्यः न द्वितीयः न तृतीयोपि। तीनों यहाँ पर उत्तर सही प्रश्न नहीं है, तो उसको बता रहे हैं न अयम दोषः। प्रश्न समझ लिया ना अभी, तो न अयम दोषः, क्यों, स्वभाव सिद्धत्वात् आत्मनः। ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं स्फुरण अभावात्, अनुभव में नहीं आ रहा है, ये नहीं कह सकते। क्यों, आत्मा का स्वभाव ही, यहां पर अनुषंग क्या है, यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म, उसका स्वभाव ही अब अनुभव स्वरूप है, तो इसलिए स्वभाव सिद्धत्वात् स्वप्रकाश रूपत्वात्, ये सब समझना चाहिए। नहीं कादाचित का सिद्धौ एव अध्यारोपणा न नित्य सिद्धौ इति नियंतुम शक्यम। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी ये अनुभव में आता है, कभी कभी नहीं आता है, ये नहीं कह सकता, क्योंकि कादाचित का तो हम लोग जो है पहले ही निराकरण कर चुके हैं, कादाचित तत्व तो है पहले ही निराकरण कर चुके हैं। तो कह रहे हैं नहीं, कादाचित का सिद्धौ एव अध्यारोपणा न नित्य सिद्धौ, कभी कभी जो प्राप्त हो रहा है उसी में जो है अध्यारोप हो सकता है,
नित्य सिद्ध जो है उसमें कभी भी अध्यास नहीं हो सकता, ये कह नहीं सकते हैं। क्यों? तो आप नित्य सिद्ध में अध्यास नहीं हो सकता ये नहीं कह सकते, मतलब आपको एक बार जो है उसका उदाहरण से दिखाना पड़ेगा। दिखा दिए है। आकाश क्या है? नित्य है, तार्किक के अनुसार नित्य है। हम लोगों का भले अनुसार भले नित्य नहीं है, तार्किक के अनुसार नित्य है। वहाँ तार्किक भी एक स्वीकार करता है कि नहीं है, दलमलिनादि। तो उसी को ले रहे हैं, आकाशे तल मलादि अध्यारोपण दर्शनात्। आकाश में भी जो है तल मलादि जो है वो देख रहे हैं हम लोग, अध्यारोप देख रहे हैं। नित्य सिद्धि, नित्य सिद्ध आकाश में भी ये दलादि जो है हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, नायम दोष, नायम दोष स्वभाव सिद्धत्वाद आत्मन है। इसको क्या कह रहे हैं? स्वप्रकाशत्य आत्मन है, स्वमहिम्ना एवं स्फुरणादित्य। स्वमहिम्ने प्रतिष्ठितम, ये बात सब बताए है छुट्टी में, तो उसी को ले रहे हैं। स्वप्रकाश आत्मा क्या है? स्वमहिम्ना एवं, मतलब ये जो है दूसरे कोई प्रकाश से प्रकाशित होने का जरूरत नहीं है। तस्य भाषा सर्वमिदं भाति, स्वप्रकाश स्वरूप है, अनुभव स्वरूप है। इसलिए जो है ये अनुभव नहीं है ये नहीं कह सकते, अनुभव में नहीं आ रहा है ये नहीं कह सकते। मगर कहाँ पर अनुभव है, विषय रूपे ने कहाँ देखा मैंने, तब उसके लिए बता रहे न द्वितीय नहीं थी। आकाशे अप्रत्यक्षे अपि नहीं कादाचित्कत्व सिद्धौ एव, जो कह रहे हो उसके लिए जो है उत्तर है विषयत्वेन। कादाचित्क सिद्धो मतलब कादाचित्क विषय रूपेण, कभी जो है मुझे ग्रहण हो रहा है, मतलब विषय रूपेण ग्रहण हो रहा है उसके लिए। तो इसलिए न द्वितीय, द्वितीय प्रश्न का जो है इस वाक्य में जो है समझ के वो उठा रहे हैं। आकाशे अप्रत्यक्षे अपि इति शेषः। तो आकाश में जो है ये आकाश क्या है? अप्रत्यक्ष है, इंद्रिय से जो है ग्रहित नहीं होता है, कोई भी इंद्रिय से ग्रहित नहीं हो सकता है, फिर भी वहाँ अध्यास दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं अनेन्द्रिय के अपि आकाशे, वो जो है समझ में नहीं आ रहा है, इति शेषः बोल के बता दी है, तो स्पष्ट कर रहे हैं। अनेन्द्रिय के अपि आकाशे ऐन्द्रियक भ्रम दर्शनात् अविषये अपि स्वतः स्फुरति आत्मनि विषय अध्यासो न असंभावित इत्यर्थ। इंद्रिय का विषय नहीं है आकाश, इंद्रिय का विषय जो नहीं है उसमें इंद्रिय का विषय रूपी अध्यास दिखाई दे रहा है, तलमलिनादि। तो वैसा जो है अविषये अपि दृष्टांत हो गया है, अध्यास हो सकता है। तो अविषये अपि विषय रूपेण नहीं हो रहा है, तब भी क्या है? स्वतः स्फुरति आत्मनि, स्वतः स्फुरति आत्मनि, स्वतः अनुभव रूप आत्मनि क्या है? विषय अध्यास न असंभावित, विषय का अध्यास जो है यहाँ असंभावित ये बात नहीं है, हो सकता है। ठीक है, न चरम। तृतीय क्या बता रहे थे? सामान्य अंश गृहीत है, विशेष अंश अगृहीत है। तो उसके लिए कह रहे बहिर्अर्थेषु विद्यमानयोः अपि सामान्य विशेष अंशयोः अग्निपैंगल्यादिवत् धूमादौ अध्यासं प्रति अतंत्रत्वात् स्वरूप मात्रेण स्फुरणम् अध्यासः विरोधि आकारेण अस्फुरणं च अधिष्ठानस्य अध्यासे अपेक्षते। अधिष्ठान और ये जो अध्यास का जो है स्वरूप, उसमें क्या हम लोग चाहते हैं, क्या वहाँ रहना चाहिए, उसके बारे में कह रहे क्या है? बहिरर्थेषु विद्यमानयोः अपि, बहिः अर्थेषु विद्यमानयोः अपि, ऐसा देखना है। बहिरर्थेषु मतलब बहिः अर्थेषु अपि विद्यमानोऽपि, बाहर जो है विषयों में रहने वाला क्या है? सामान्य विशेष अंशयोः। सामान्य और विशेष अंश, यहाँ पर जो है हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? आत्मा जो निरवय है, वहां पर सामान्य भी नहीं हो सकता है, विशेष भी नहीं हो सकता है। उस आधार पे पूछ रहा है, सामान्य विशेष अंश हो बहिर् में ही हो सकता है, इसलिए। ठीक है, तो वहां पर अग्नि पैंगल्यादिवत धूमादो अध्यासम प्रति, अग्नि पैंगल्यादि, पैंगल्य मतलब वो पिंगल ब्राउन कलर का जो है वो बात है। तो उस वैसा जो है धूमादो अध्यासम, धूमादो अध्यासम प्रति, धूमादि में जो उसका अध्यास, उसमें मतलब
अग्नि में धूमादि का अध्यास, धूमादो अग्नि पैंग नहीं 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 सामान्य विशेष अंश को सामान्य विशेष अंश के लिए बता रहे। विद्यमानयोपि सामान्य विशेष अंशयोः अग्नि पैंगल्यादिवत धूमादो अध्यासं प्रति अतंत्रत्वात्। वो जो अग्नि पैंगल्यादि जो है धूमादि में अध्यास करने के लिए यहाँ पर इसमें स्पष्टता नहीं आ रहा है मुझे। प्रति अतंत्रत्वात्, वो जो है तंत्र नहीं है, तंत्र मतलब वो कारण नहीं है, कारण नहीं है, ये बात है। स्वरूप मात्रेण स्फुरणम अध्यास, मतलब अध्यास का क्या तात्पर्य है, अध्यास का विषय आधार क्या है। स्वरूप मात्रेण स्फुरणम, स्वरूप मात्रेण भिन्न रूपेण नहीं है, स्वरूप मात्रेण स्फुरणम अध्यास है। विरोधी आकरण अस्फुरणम च, भिन्न रूप से जो है स्फुरण नहीं होना चाहिए, वो क्या है, अधिष्ठानस्य अध्यास, अध्यास अधिष्ठान का स्वरूप है। मतलब दो विषय हैं यहाँ पर टेक अवे है, क्या है, स्वरूप मात्र से स्फुरन अध्यास, अध्यास का जो है स्वरूप मात्रेण स्फुरन का स्वभाव है, और अधिष्ठान का क्या है, विरोधी आकारेण स्फुरण। तो यही जो है अध्यास अपेक्षित है, अध्यास में ये दोनों ही विषय जो अपेक्षित हो रहा है। तत् अभी वहां पर अग्नि पैंगल्यादि धूमादो जो है आप बता रहे हैं, यहां पर उसको घटा के दिखाई बता रहे हैं। तत् आत्मनः, तो यहाँ पर आप स्फुरणाभावात् कहा है, तो उसमें जो है स्वमहिमा एवं प्रतिष्ठित है ये बता दिए हैं, तो इसलिए कह रहे हैं आत्मनः स्वरूपतः स्फुरणे अपि, स्वरूप मात्रेण स्फुरणम, आत्मनः स्वरूपतः स्फुरणे अपि विरोधी आकारेण अस्फुरणम। क्या है, अनृत जड़ दुख अंतवत्व अनात्म व्यावृत्त आकारेण। आत्मा जो है आपको स्वरूप, आत्मनः स्वरूपतः, आत्मा जो है स्वरूप रूप से अनुभव होने से भी विशेष आकारेण, विशेष आकारेण मतलब क्या है, यहाँ पर जो वेदांत जनित ज्ञान, वेदांत जनित ज्ञान है, वेदांत से जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो कैसा है, आत्मा किस प्रकार का है, अनृत जड़ दुख अंतवत्व इस रूप से है क्या, नहीं, इससे व्यावृत भिन्न रूप, विरोधी आकारेण अस्फुरणम च, विरोधी आकारेण अस्फुरणम च, तो यहां पर विरोधी आकारेण स्फुरणम हो रहा है ना। तो इसलिए क्या है, अनृत जड़ दुख अंतवत्व अनात्म व्यावृत्त आकारेण, से भिन्न आकार रूप में, ये भिन्न आकार आपको कैसा मालूम है, आत्मा का स्वरूप, इससे आत्मा का स्वरूप तो ठीक है, सत्यम ज्ञानम अनंतम इत्यादि, उससे भिन्न आकार ये कैसा मालूम है, उसको कह रहे हैं वेदांत जनित ज्ञान। ये कैसा है, वेदांत से उत्पन्न होने वाला ज्ञान। तो अध्यास विरोधिनी, वो वेदांत जनित ज्ञान का प्रयोजन क्या है, कि अध्यास का विरोध ज्ञान है। तो उस रूप में उस अज्ञान विरोधिनी अध्यास विरोधिनी रूपेण स्फुरण अभावात्, आत्मनः स्वरूपतः स्फुरणे अपि अध्यास विरोधिनी स्फुरण अभावात्, रूपे स्फुरण अभावात्, रूपेण स्फुरण अभावात्, ऐसा समझ लीजिए। आत्मनः, यहाँ देख लीजिए, आत्मनः स्वरूपतः स्फुरणे अपि, आत्मा जो है अपना स्वरूप से अनुभव हो रहा है, तो क्योंकि अनुभव स्वरूप है, अनुभव हो रहा है तो भी बीच में जो है उसको छोड़ दीजिए। अध्यास विरोधिनी, अध्यास का विरोधी रूप, रूपेण स्वरूपेण स्फुरण अभावात्, स्फुरण नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या है, सही ज्ञान का जो है गलत ज्ञान का प्रतिबंध क्या है, आपको सही ज्ञान नहीं होना चाहिए, और गलत ज्ञान का जो प्रवृत्ति के लिए कोई वहाँ पर दोष नहीं होना चाहिए। दोष अभाव है, सही ज्ञान, ये दोनों जो है प्रतिबंध है। आप में जो है दोष है तो गलत ज्ञान हो सकता है, आप में पहले से जो है उस विषय का ज्ञान नहीं है तो गलत ज्ञान हो सकता है। तो आपके पास सही ज्ञान भी है और दोष भी नहीं है, तब गलत ज्ञान नहीं हो सकता है। तो यहां पर क्या बता रहे हैं, आत्मनः स्वरूपतः स्फुरणे अपि, आत्मा का जो है स्वरूप से स्फुरन है, सही ज्ञान तो है, मगर दोष है वहां पर। किस रूप का दोष,
कह रहे हैं अध्यास विरोधिनी स्फुरणाभाव, अध्यास विरोधी रूप से हम लोगों को अनुभव नहीं आ रहा है। अध्यास विरोधी रूप से अनुभव होने से क्या है, अध्यास को जो है वहां पर जगह नहीं देगा। तो इसलिए कह रहे हैं स्फुरणाभावात् अध्यासो उपपत्तेः इति कश्चित् न कश्चित् दोष है। तो बीच में जो है अध्यास विरोधिनी का विशेषण है। क्या है अध्यास विरोधिनी? मतलब किसको अध्यास विरोधिनी स्वीकार कर रहे हैं? वेदांत जनित ज्ञान को। वो वेदांत जनित ज्ञान क्या है उसके लिए बता रहे अनृत, अनृत, जड़, दुख, अंतवत्व, अनात्मा, ये सब जो नहीं है उस प्रकार का। यहां पर सिंपल सीधा साधा ये वाक्य है, आत्मनः स्वरूपतः स्फुरणे अपि। हम लोग बता रहे थे गृहीत सामान्य ज्ञान है और अगृहीत विशेष अंश यहां पर होना चाहिए। वो कैसा है? आत्मना स्वरूपतः स्फुरणे अपि अध्यास विरोधिनी स्फुरणाभावात्, अध्यास विरोधी रूप से जो है आत्मा अनुभव में नहीं आ रहा है। आत्मा स्वरूपतः स्फुरन होने से भी अध्यास विरोधिनी रूप से स्फुरन नहीं हो रहा है। मतलब अध्यास विरोधिनी रूप क्या है, उस प्रश्न के लिए उत्तर क्या है? वेदांत जनिते। वेदांत में क्या आपको जो है ज्ञान उत्पन्न हो रहा है जिससे जो अध्यास विरोध होता है? तो आत्मा जो है अनृत नहीं है, अनृत व्यावृत। हर एक से व्यावृत पद जोड़ दीजिए। अनृत व्यावृत, दुख व्यावृत, जड़ व्यावृत, परिच्छिन्नत्व व्यावृत, इत्यादि रूप, इत्यादि रूप से जो ज्ञान है वो क्या है? प्रतिबंध कर देता है। किसको? आपका जो स्वरूप ज्ञान को। इसलिए वहां पर अध्यास हो सकता है। विशेष ज्ञान में जो है सामान्य ज्ञान स्वरूप रूपेण है, विशेष ज्ञान वहां पर नहीं है। विशेष ज्ञान किस रूप में है? ये जो वेदांत जनित ज्ञान रूप में नहीं है, इसलिए अध्यास उपपत्तेः इति न कश्चित् दोषः, ऐसा जो है कोई दोष नहीं है। मगर अध्यास ज्ञान आकार परिणाम किम आत्मनः, ये जो आप कह रहे हैं अध्यास विरोधिनी वहां पर नहीं है इसलिए अध्यास हो सकता है। अध्यास विरोधिनी ज्ञान वहां पर नहीं है इसलिए अध्यास हो सकता है कह रहे हैं। ये अध्यास किसको कह रहे हैं आप? अध्यास किसको कह रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं? देखिए, अध्यास ज्ञान आकार परिणाम किम आत्मनः उत अनात्मनः। ये अध्यास जो ज्ञान आकार परिणाम किसका हो रहा है? अध्यास बता रहे हैं ये किसका परिणाम है? किसका परिणाम है? आत्मा का या अनात्मा का? ये जो अध्यास हो रहा है मुझे प्रतिबंध कर रहा है मेरा अनुभव से, स्व अनुभव से, ये किसका परिणाम है? मतलब किसके कारण हो रहा है? आत्मा का या अनात्मा का? परिणाम आत्मा का। कैसा हो सकता है? आत्मा परिणत हो गया तो अनित्य हो गया है। अनात्मा का तो ये सब व्यवहारिक जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं किम आत्मनः अध्यास ज्ञान आकार परिणाम है, क्योंकि अध्यास क्या है? ज्ञान आकार में ही तो हो रहा है। तो इसलिए ये परिणाम क्या है? ज्ञान रूप में ये जो अध्यास परिणाम हो रहा है वो क्या है? आत्मा का है या अनात्मा का है या दोनों का है? तो पहले जो है आत्मा का है कि नहीं देखना है। न आद्य है, पहले आत्मा का परिणाम नहीं हो सकता है। क्यों आत्मा का परिणाम हो नहीं सकता है? तस्य विकारित्व आपत्ति है। परिणाम मतलब विकारी है, विकारी मतलब अंतवत्व है, अनित्य हो गया है। अनित्यत्वादि दोष प्रसंगात् आत्मा परिणाम वाला है, परिणाममान है, ऐसा स्वीकार करेंगे तो आत्मा विकारी है ये स्वीकार कर रहे हैं। किंचिदपि जो है विकारित्व स्वीकार करेंगे तो अनित्यत्व स्वाभाविक है, इसलिए वो नहीं हो सकता है। इसलिए वो नहीं हो सकता है। आपको जो है न तृतीय बोल के आगे जाके खंडन करने का जरूरत नहीं, तुरंत खंडन हो गया है वो। न उभयोः जो कह रहे हैं वो तुरंत खंडन हो गया है, क्योंकि एक पक्ष जब नहीं हो सकता है तब तृतीय पक्ष कहां से हो सकता है? एक पक्ष, पहला पक्ष नहीं है तो तीसरा पक्ष क्या है? न उभयोः, वो दोनों का स्वीकार ही नहीं कर सकता। समझ रहे हैं ना?
आत्मा का परिणाम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अध्यास जो है, अध्यास ज्ञान आत्मा का परिणाम रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? आत्मा परिणाममान, मतलब आत्मा क्या है? अनित्य। विकारवान मतलब आत्मा अनित्य। आत्मा को अनित्य रूप से कोई स्वीकार नहीं कर सकते। तो पहला आत्मा अनित्य स्वीकार नहीं कर सकते, तो उभयोः कहने से वहां पर भी अनित्यत्व आएगा। तो इसलिए तीसरे जो है अभी तुरंत खंडन हो सकता है। तो द्वितीय पक्ष को भी अभी खंडन कर रहे, क्या है? किम वा उत अनात्मना क्या है ना, उसके लिए न द्वितीय है, वो भी नहीं हो सकता है। क्यों? बहुत सीधा साधा उत्तर है ये। अचेतनस्य तत् अनुभवत्तेः। प्रश्न क्या है? पूर्व में जो प्रश्न था उससे ये मुख्य प्रश्न है। यहां पर क्या है? अध्यास जो है ज्ञानाकार है। प्रश्न का आधार क्या है? अध्यास। वो क्या है? ज्ञानाकार है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अध्यास के बारे में। वो क्या है? ज्ञानाकार है। ठीक है, ज्ञानाकार आत्मा में हो सकता है। ज्ञानाकार आत्मा ज्ञानाकार हो सकता है, ज्ञान स्वरूप हो सकता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, हो सकता है कि नहीं? आत्मा ज्ञान स्वरूप है ही है, में संशय नहीं है। हम लोग वही तो सीख रहे। अभी सुबह जो बताया था वो सब कुछ नहीं है, वो हम लोग को सिद्ध होने के बाद देखा जाएगा। ज्ञान आकार अभी है आत्मा, है ना? तो ज्ञान आकार रूप से यहां पर क्या पूछ रहा है? परिणाम। परिणाम मतलब क्या है? यहां पर अगला शब्द क्या है? परिणाम मतलब क्या है? विकारी। परिणाम शब्द प्रयोग करेंगे तो विकारी, मतलब ज्ञानाकार रूप में जो है अध्यास स्वीकार करेंगे तो क्या है? वो विकारी है। ठीक है, ज्ञानाकार अध्यास वो क्या है? विकारवान। तो ज्ञानाकार आत्मा में हो सकता है, मगर विकारित्व तो आत्मा में नहीं हो सकता है। आत्मा में विकारित्व परिणाम नहीं हो सकता है। क्यों? विकारित्व स्वीकार करेंगे तो जो बदल रहा है वो क्या है? अनित्य है। जो बदल रहा है वो अनित्य है। अभी शरीर तो अनित्य है, हम लोगों को मालूम है, विकारी है। शरीर को स्वीकार करूंगा मैं। ज्ञानाकार अध्यास ज्ञानाकार परिणाम उत अनात्मना। अनात्मा है, अनात्मा है। बहुत बढ़िया उत्तर है, मगर दिक्कत क्या है? यहां पर अनात्मा में विकारित्व स्वीकार कर सकते हैं, सही बात है। एक एक प्रश्न का इसलिए मैं अलग अलग लिख रहा हूं। ज्ञान आकार अध्यास परिणाम, तीन शब्द यहां पर मुख्य है। अध्यास के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर अध्यास जो है किस प्रकार का है? ज्ञान आकार रूप में है, वो विकारी रूप भी है। विकारी स्वीकार करेंगे तो अनित्य हो जाएगा, इसलिए आत्मा में विकारित्व स्वीकार नहीं है। निर्विकार स्वरूप है तो आत्मा विकार नहीं है। अनात्मा शरीर विकारवान है। वेरी गुड, आ गया। अनात्मा बढ़िया है। अनात्मा ही यहां पर अध्यास का कारण है। रुको, विकारी बता रहे, विकारी है। अध्यास बता रहे, अध्यास है अनात्मा में। मगर ज्ञानाकार रूप में यहां पर नहीं है क्या? ज्ञान आकार ज्ञान स्वरूप जड़ में नहीं हो सकता है। अनात्मा जड़ है, तो इसलिए डबल टिक जो वाला था गलत है। आत्मा परिणाम नहीं हो सकता, इसलिए आत्मा अध्यास का कारण नहीं बन सकता है। अनात्मा
नहीं हो सकता है क्योंकि ज्ञानाकार नहीं हो सकता, इसलिए तीन शब्द को अलग कर दिया मैंने। ज्ञानाकार, अध्यास, परिणाम। ठीक है, परिणाम नहीं हो सकता इसलिए आत्मा, परिणाम नहीं हो सकता इसलिए अध्यास नहीं बन सकता है आत्मा। अनात्मा ज्ञानाकार नहीं बन सकता इसलिए वहां पर भी नहीं हो सकता है। दोनों, अरे ये भी नहीं है वो भी नहीं है, तो दोनों कैसा मिलके कर देगा कुछ? हाँ, अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, दोनों मिलके कर देगा, ये कैसा हो सकता है? तो वो भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? अतएव न तृतीय है, अतएव न तृतीय है। अभी देखिए, ये जो चित्र देख लिए ना, अभी देखिए मूल क्या है? किम वा नहीं, न आद्य है, पहला नहीं है। क्यों? तस्य विकारित्व आपत्ते है अनित्यत्वादि दोष प्रसंगात। वो जो है आत्मा, आत्मा विकारी हो जाएगा तब अनित्य हो जाएगा। ठीक है, अभी न द्वितीय है, अचेतनस्य तद अनुपत्ति है। द्वितीय जो है अनात्मा, अनात्मा नहीं हो सकता क्योंकि ज्ञान आकार बता रहे हो तुम अध्यास को, वो नहीं बन सकता है जड़ में। तो न तृतीय है, न उभय, तृतीय क्या है? उभयो हो। अरे ये अलग से नहीं हो सकता है, विकार, विकार प्राप्त नहीं कर सकते, और वो जो है ज्ञानाकार नहीं हो सकता है। तो ये क्या कह रहे हैं? एक जगह पे विकार है, दूसरी जगह पे ज्ञान है, दोनों मिलके तो हो जाएगा। उनका जो है दोनों को पूछ रहे, मतलब क्या है? यहां पर विकार है, वहां पर जो है ज्ञान है, दोनों जैसा जो है कल बताया था, तुम्हारा घर से वो बूंदा हुआ चावल लेके आओ, मेरा घर से जो है भूसा लेके आऊंगा, मिलाएंगे, फूक फूक के खाएंगे, बस मजा लेंगे। यहां पर ज्ञान स्वरूप है, वहां पर परिणाम स्वरूप है, दोनों मिल गया तो हो जाएगा। ये भी देखना है, सीधा सीधा हम लोग खंडन कर दिए हैं कि ऐसा विकारवान नहीं है इसलिए नहीं हो सकता है। वो सीधा खंडन वही सही है, मगर क्या है वो, उसका दृष्टिकोण क्या है? जहां पर जो नहीं है उसको दूसरा जो है मदद करके, पंगु अंधवत, यही तो देखे थे सृष्टि के बारे में जो है सांख्य वाले कहते हैं, प्रकृति और पुरुष क्या है? पंगु अंधवत, पंगु अंधवत उभयोर अभी संयोग तत्कृत सर्ग करके कहते हैं। मतलब ये दोनों का संयोग क्या है? प्रकृति और पुरुष का। प्रकृति और पुरुष, अनात्मा क्या है? प्रकृति है, और आत्मा पुरुष है, समझ लीजिए। तो दोनों एक दूसरे को जो है मदद करके, तुम्हारा पास क्या नहीं है? ओ मैं जो है ज्ञानाकार हूं, तुम्हारा पास ज्ञानाकार नहीं ना, तो मैं ज्ञानाकार दे देता हूं। और इसमें क्या है? विकारित्व नहीं हो सकता है, तो मैं विकारित्व दे देता हूं। तो दोनों मिलके कर सकते हैं ना। तो कह रहे हैं नहीं, तब भी क्या है? इसमें जो है विकारित्व स्वीकार करना ही पड़ेगा। मतलब विकारित्व स्वीकार नहीं करना पड़ेगा तो भी जो है संबंध तो स्वीकार करना पड़ेगा। ये सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इति न तृतीय है, अतएव न तृतीय, इसलिए जो है तीसरा भी नहीं हो सकता है। इस अभिप्राय से इति अभिप्रेत्य शिष्य पृच्छति। शिष्य जो है ऐसा जबरदस्त प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर। ये प्रश्न जो है बहुत उत्तम प्रश्न है। अध्यास मतलब अध्यास को जो है स्वीकार करना है। हम लोग सिद्ध करके आए, क्या है? आकाशवत आकाशे तलमलिनादि यादृशी दृश्यन्ते तादृशी अत्रापि उपपद्यते इति। यहाँ पर भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? ये जो नित्य सिद्ध है, नित्य सिद्ध में भी हो सकता है। नित्य सिद्ध आकाश में तो देख रहे हो वैसा, तो अध्यास को सिद्ध करके आ रहे हैं। तब ये अध्यास क्या है? ज्ञानाकार है, विकारी है, तो आत्मा में नहीं हो सकता है, आत्मा के कारण नहीं बन सकता है। और ज्ञानाकार है तो अनात्मा में नहीं हो सकता है, दोनों मिलके तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये कहाँ से अध्यास आ गया है? अब कहाँ से ये झूठे बूटे बात जो बता रहे हो? ये प्रश्न है। किम भगवन, प्रश्न पूछ रहे हैं शिष्य, किम भगवन देहात्मनो इतरेत्र अध्यारोपणा देहादि संघात कृता अथवा आत्मकृता इति। तो यहाँ पर दो प्रश्न है, उसमें जो है तीसरा प्रश्न एक अनुगत है। जैसा तैत्तिरीय उपनिषद में दो ही प्रश्न उसको छोड़ के तीसरा प्रश्न वहाँ लिए थे, तो वैसा यहाँ पर भी क्या है? दो प्रश्न है। क्या है? देह आत्मनो इतरेत्र अध्यारोपण, देह और आत्मा में जो इतरेत्र अध्यास जो हो रहा है वो किसके कारण? देहादि संघात कृता उत आत्मकृता। देहादि संघात के कारण है, अनात्मा के कारण है, आत्मा के कारण है। अनात्मा के कारण जो है ज्ञानाकार नहीं हो सकता है, आत्मा के कारण जो है विकारी नहीं हो सकता है। तो ये तात्पर्य है। बहुत बढ़िया से प्रश्न है। तो गुरु भी क्या चुप थोड़ी बातें बैठने वाले हैं।
शिष्य अभिप्रायम श्रोत्रकामो गुरुः कस्मिन् सति किम स्याद् इति पृच्छति। तो यहाँ आत्मा में हो रहा है या अनात्मा के कारण हो रहा है? ये प्रश्न बहुत सरल है। आत्मा के कारण हो रहा है या अनात्मा का कारण हो रहा है? जैसा जो है मैं बताया था, अनात्मा के कारण हो रहा है या अनात्मा के कारण हो रहा है? क्या पढ़े हो? लघु सिद्धांत पढ़े हो? वो बात यहाँ पर आ जाएगा। अभी यहाँ पर अच्छा, तो क्या हो जाएगा? अनात्मा के कारण हो रहा है या आत्मा के कारण? तुम्हें क्या लेना देना उससे? हो गया वो बात, जो हो गया सो हो गया, कहते ना आजकल। तो ऐसा जो है, जो हो गया सो हो गया, उसको लेने का मतलब हो गया, उसका निवारण क्या करोगे वो देखो ना, उससे क्या है तुम्हें? ये जो है श्रोत्र काम है बता दी है, मतलब उसमें क्यों इतना, मतलब बाल का खाल जो कहते हैं वही है, बेकार का काम जो कर रहे हो वो दिखाना है उनको। फिर भी ये विचार जो है बहुत बढ़िया ढंग से जा कर रहे हैं, तो ये और क्या बताने वाले हैं, तो उसको सुनना भी चाहते हैं। तो इसलिए पूछ रहे हैं श्रोत काम शिष्य गुरु शिष्यम पृच्छति। क्या पूछ रहे हैं? गुरुर्वाच। या देखिए यहाँ पर जो यहाँ से जो है किम भगवन गुरुर्वाच फिर वापस आ गया है। हाँ, तो अभी गुरु कह रहे क्या है? यदि देहादि संघात करता यदि वह आत्मकृता किम तत्रस्य। ये देहादि संघात से होता है या आत्मा से होता है, तुम्हें क्या हो जाएगा? उससे लेना देना क्या है? उससे क्या गड़बड़ है? अध्यास हो गया है, यही तो बात है। तो बहुत बढ़िया। किम तत्र स्यात् तव इति, तुम्हें क्या हो जाएगा ये बात है। इत्युक्तः शिष्य आह स्व अभिप्रायम शिष्य प्रकटयति इत्याह। तो अपना अभिप्राय को जो है शिष्य बता रहे इत्युक्त इति। तो यहाँ पर टीका में जो है थोड़ा और विषय बताया है, उसको देख लीजिए। अनात्मनः स्वरूपेण अध्यस्तत्वात् निस्वभावस्य तस्य अध्यासकर्तृत्व अनुपपत्तेः आत्मैव तत्कर्ता इति स्वयं ऊहमानः अहम् अवभासस्य आत्मप्रत्ययत्वात् संगाते च तद्दर्शनात् स वा अहम् अन्य वा अध्यासकर्ता इति उभयत्र दोषम उपन्यस्यति शिष्य आह इति। तो क्या है? अनात्मनः स्वरूपेण अध्यस्तत्वात्, अनात्मनः स्वरूपेण अध्यस्तत्वात् निस्वभावस्य तस्य अध्यासकर्तृत्व। अनात्मनः, अनात्मा जो है वहाँ पर स्वरूपेण, अनात्मनः स्वरूपेण, वहाँ वो चित्र दिए थे, वहाँ क्या है? अनात्मा में स्वरूपेण अध्यस्त हो रखा है। वो जो दलमलिनादि में स्वरूपेण आत्मा का आकाश का अध्यास है, और आकाश दलमलिनादि मालिन्य क्या है? नीलिमा क्या है? आकाश में संसर्गेन। तो उसको अभी लेके रहे। आत्मा में क्या है? स्वरूपेण अध्यस्त है। क्या है? आत्मा। तो अध्यस्तत्वात् निस्वभावस्य तस्य। अनात्मा क्या है? निस्वभाव है। अनात्मा क्या है? निस्वभाव है। आत्मा भी निस्वभाव ही है। तो इसलिए कह रहे हैं निस्वभाव से तस्य अध्यास कर्तृत्व अनुपत्ते है। ये जो जड़ है, जड़ में निस्वभाव से यहाँ पर जो है अनात्मा ही लेना चाहिए। ठीक है। निस्वभाव से तस्य, निस्वभाव से मतलब ऐसा ज्ञानाकार नहीं है, तात्पर्य है। निस्वभाव मतलब ज्ञानाकार नहीं है ना, ज्ञानाकार जो नहीं है उसमें अध्यास कर्तृत्व अनुपत्ति है। अध्यास का कर्तृत्व बात वहां पर नहीं हो सकता है। कर्तृत्व में, जड़ में कर्तृत्व बिल्कुल नहीं बन सकता है। तब किस में स्वीकार करेंगे? आत्मा में। आत्मा में कर्तृत्व आ जाएगा क्या? वहां पर भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए मगर क्या है, अभी आत्मा में कर्तृत्ववादी जो है निराकरण नहीं किया है अपने बुद्धि से, तो इसलिए पूछ रहे आत्मैव तत्कर्ता इति स्वयं ऊहमान है। ये कर्तृत्व जो है जड़ रूपी, निस्वभाव रूपी अनात्मा में, देह में नहीं बन सकता है। तो कर्तृत्व कहाँ होता है? तब ज्ञान रूपी है, तो वो आत्मा में ही हो सकता है। ज्ञानाकार आत्मा ही तो है।
तो उसमें ही हो सकता है, अनात्मा में नहीं बन सकता है। तो इसलिए क्या है, इति ऊहमान, ऐसा जो है उसने अनुमान कर रखा है। अच्छा, उसमें नहीं हो सकता तो इसमें ही हो सकता है, चलो ठीक है, आत्मा में ही स्वीकार कर लेते हैं, ऊहमान है। और अहम अभाव अवभासस्य आत्म प्रत्ययत्वात्, और एक इसका ऊहन करने के लिए क्या आपका लिंग है, अनुमान करना है तो आपके लिए कुछ लिंग तो होना चाहिए। लिंग क्या है, तो कह रहे हैं अहम अवभासस्य, पहले ही बताए थे, अहम जो अनुभव है आत्मा का है, अहम जो अनुभव है आत्मा का है, और वो जो है अनात्मा में बिल्कुल नहीं हो सकता है, जड़ में कहाँ पर अहम हो सकता है। तो अहम अवभासस्य आत्म प्रत्ययत्वात्, वो आत्म प्रत्ययत्वात् हेतु है, उस हेतु के कारण ही क्या समझ रहा है वो, आत्मा ही इसका करता है इति। तो इसलिए स्वयं ऊहमान है, आत्मैव कर्ता, आत्मा एव कर्ता, आत्म प्रत्ययत्वात्, अहम अहम आवासस्य आत्म प्रत्ययत्वात्, ये जो है वो हेतु दे के वो समझ रहा है, ठीक है। संगाते च यन्नैवं तन्नैवं, यहाँ एक हेतु है, यहाँ एक हेतु दे रहे, क्या हेतु है, देखिए, आत्मैव तत्कर्ता, आत्मैव तत्कर्ता, आत्मा एव तत्कर्ता, किस कारण से बता रहे हैं, आत्मा एव पर्वतः पक्ष है, आत्मा एव साध्य क्या है, तत्कर्ता, सिद्ध करना चाहते क्या है, तत्कर्ता, कैसा है, आगे अहम अवभासस्य आत्म प्रत्ययत्वात्, अहम अवभास जो है आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का स्वरूप है, ठीक है। तो कैसा आप सिद्ध करेंगे, उदाहरण क्या देंगे, जब भी आत्मा का विषय में जब भी कोई भी तर्क प्रयोग करते हैं वह आपको उदाहरण ही नहीं मिलता है, दृष्टांत रहित ही आपका जो है कोई भी आत्मा को निरूपण करने वाला तर्क होता है। तो यहाँ पर भी दृष्टांत ही नहीं है, तो कभी भी हमेशा जो व्यतिरेक रूप से ही हो सकता है, इसलिए व्यतिरेक अनुमान मात्र हम लोग स्वीकार करते हैं। व्यतिरेक क्या है, यन नैवम तन नैवम, जो ऐसा नहीं है वो वैसा नहीं है, तो उसी को कह रहे क्या है, संघाते च तद दर्शनात्, नहीं यन नैवम तन नैवम उतना ही ले लीजिए बस, जो ऐसा नहीं है वैसा नहीं है वो दृष्टांत रूप में ले लीजिए। और यहाँ पर अभी जो है आत्म प्रत्ययत्वात् वो हो गया है, आत्मैव तत्कर्ता स्वयं, ये जो है वो समझ रखा है, क्यों, आत्मा ही वहाँ पर, आत्मा में ही अहम प्रत्यय हो सकता है, इसलिए आत्मा, और शरीर में जो है संघाते, शरीर में जो है अहम प्रत्यय अनुभव हो रहा है, देह में अहम प्रत्यय हो रहा है, तो इसलिए सवा अहम इति ऊहमान है, क्यों, वहां दर्शन हो रहा है, संघाते च तदर्शनात् सवा अहम इति ऊहमान है, वो मैं हूं, मतलब ये संघात में ये जो आत्म प्रत्यय हो रहा है वह मैं हूं, और अन्य व अध्यास करता इति उभयत्र, सवा अहम अन्यो वा अहम, जो ये अध्यास करता कौन है, वो आत्मा है या अन्य है, ये अध्यास करता आत्मा है या अन्य है। तो इति तद्दर्शनात्, संगाते च तद्दर्शनात्, किम दर्शनात्, अहम भावस्य दर्शनात्, कमा सवा अहम अन्य वा अध्यासकर्ता इति उभयत्र दोषम् उपन्यस्यति, कमा सवा अहम, वो मैं हूँ, कौन, ये जो आत्मा, अहम अवभास आत्मा हूँ वो मैं हूँ, या वो जो अन्य अनात्मा वो मैं हूँ, इति क्या है, अध्यास करता, कौन अध्यास करता है, ये जो है दोषों उपन्यस्ति, ये जो है वो अनुमान करके जो है वो उनका संशय है। यहाँ पर एक बात देखिए, अनात्मनः स्वरूपेण अध्यस्तत्वात् निस्वभावस्य तस्य, अनात्मा जो है पूर्ण रूप से अनात्मा में जो है स्वरूपेण ये आत्मा अध्यस्त हो रखा है, और वहाँ पर निस्वभाव है, निस्वभाव मतलब ज्ञान स्वभाव अभाव है उसमें, और अनात्मा जो है उसलिए अध्यास का कर्ता नहीं बन सकता है, अध्यास का कर्ता नहीं बन सकता है। तब ये दोनों मिलके मतलब
क्यों क्यों मिलके जो है ये हो रहा है, ये वहां पर संघात में ही अहम अभाव, अहम अभिमान हो रहा है, अहम आवास हो रहा है, तो उस कारण से जो है वो ले रहे हैं। शिष्य आह यदि अहम आ इत्यादि ना, तो यदि अहम देहादि संघात मात्र है ततो मम अचेतनत्वात् परार्थत्वम् इति न मत्कृता देहात्मनो इतरेतर अध्यारोपण। अथ अहम आत्मा परो अन्यः संघातात् चितिमत्वात् स्वार्थ इति माया एव चितिमता आत्मनि अध्यारोपणा क्रियते सर्वानर्थ बीजभूता। तो यहाँ पर जो देखे उसको दूसरा ढंग से बता रहे में क्या हो रहा है भाई, वहाँ जो मूल में जो व्याख्या टीका में जो बताए थे उसको यहाँ पर मूल में व्याख्या कर रहे हैं। क्या है मतलब, आत्मा कारण है या अनात्मा कारण, दोनों में दोनों, इसमें जो भी हो तुम्हें क्या होगा बता रहा हूँ, इसमें गड़बड़ है। क्या है, यदि अहम अहम मतलब देहादि संघात मात्र है, ये शरीरेंद्रिय मात्र है, आत्मा के साथ संबंध नहीं है, शरीरेंद्रिय मात्र अनात्मा। देहादि संघात मतलब यदि अहम अनात्मा, ये क्या है, ये अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीमोरन, मतलब दो विरोध वस्तु का एक साथ प्रयोग। यदि अहम अनात्मा, अहम और अनात्मा कहाँ जुड़ेगा, मगर वो प्रश्न जो है पूछने के लिए बता रहे हैं, यदि देहादि संघात रूपी अहम ततः मम अचेतनात्, तो क्या है, तो तब क्या हो जाएगा, मम अचेतनत्वात्, क्या है मेरा स्वरूप, क्या है, अचेतन हूँ, इसलिए क्या है परार्थत्वमिति, मैं अचेतन हूँ। और अचेतन क्या, जड़ क्या है, संघातस्य परार्थत्वात्, जड़ संघात ही हो सकता है और संघात परार्थ ही हो सकता है। जैसा हम लोग देखे थे दीवार और छत ग्रह कहलाता है, वो परार्थ के लिए है, तो इसलिए परार्थत्वमिति न मत्कृता, इसलिए जो है ये अध्यास मुझसे हुआ है, ये बात नहीं हो सकता है। देहात्मनो इतरेतर अध्यारोपणा किम मत न मत्कृता, यहाँ इसलिए बता रहा था मैं प्रारंभ में, सामान्य प्रयोग रूप में जो है संस्कृत वहाँ उस समय इतना सरल होता, शायद सामान्य प्रयोग रूप में जो है वो जो अन्वय आदि जो है अपने आप हो जाता है। अभी हमको समझना है तो क्या करना पड़ता है, देखिए, ततः मम अचेतनत्वात् परार्थत्वमिति न इतरेतर अध्यारोपण, देहात्मनो इतरेतर अध्यारोपण मत्कृता, नहीं आगे नहीं है, उसी में न देहात्मनो इतरेतर अध्यारोपण मत्कृता, तो न मत्कृता मुझसे नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है, देहात्मनो इतरेतर अध्यारोप, ऐसा करके प्रश्न रूप में अन्वय करने की जगह पे सीधा साधा अन्वय क्या है, न देहात्मनो इतरेतर अध्यारोपण मत्कृता इति, ये देह और आत्मा में जो अध्यास हो रहा है वो मुझसे मतलब अनात्मा से, देहादि संघात से हो नहीं सकता है। क्यों हो नहीं सकता है, संघात है, संघात होना तो क्या हो गया, गड़बड़, परार्थ है, वो स्वार्थ में नहीं प्रवृत्त हो सकता है। तो जड़ स्वरूप ज्ञान स्वरूप में जो है कर्तृत्वादि नहीं बन सकता है, इसलिए शरीर अनात्मा कारण नहीं बन सकता है, तब आत्मा ही कारण स्वीकार कर लो। तब क्या है, तो कह रहे हैं अथ अहम आत्मा परो अन्य संघातात्, अहम आत्मा संघातात् अन्य पर है, ये जो अन्य संघातात् पर है, जो संघात जो है मुझसे भिन्न है, उससे भिन्न हूं मैं आत्मा हूं, और अन्य क्या है, संघात है, उससे पर हूं मैं, उससे भिन्न हूं मैं। ठीक है, अभी चितिमत्वात्, क्यों तुम जो है अपने आप को भिन्न मान रहे हो, हम आत्मा को ये संघात से क्यों भिन्न मान रहे हो, क्योंकि संघात है जड़ है और अहम आत्मा चेतन है, तो इसलिए कह रहे चितिमत्वात् हेतु हो। चितिमत्व, इससे दूसरा एक और सिद्ध हो रहा है, क्या है, संघात जड़ है, संघात परार्थ है, चेतनत्व परार्थ नहीं है, क्योंकि अनुभव करने वाला कौन है, स्वार्थ चैतन्य ही है, तो इसलिए स्वार्थम इति। तो दो, वहां पर जो दो हेतु घट नहीं रहा है, वहां पर क्या है,
परार्थत्व और जड़त्व, यहां पर दोनों हो रहा है। क्या है? चेतनत्व और स्वार्थ। ठीक है, इति, इसलिए क्या है? माया एव, इसलिए अहम, यह आत्मा, माया एव, मुझसे ही क्या हो रहा है? चितिमता, मया एव चितिमता, चितिमता, चितिमता मतलब ज्ञान स्वरूप वाला मैं ही हूं, चैतन्य स्वरूप वाला मैं ही हूं, आत्मनि अध्यारोपणा क्रियते, मुझसे ही जो है ये आत्मा में, मुझ में ही अध्यारोप जो है हो रहा है। चितिमता आत्मनि अध्यारोपणा क्रियते, माया एव चितिमता आत्मनि, में ही जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, मुझसे ही ये अध्यास हो रहा है। सर्व अनर्थ बीजभूता, इतना कहने से जो है गुरुजी जो है चलो ठीक है बोल के उसको आगे छोड़ सकते हैं, मगर उसमें एक मुख्य चीज इसमें जोड़ रहा है, सर्व अनर्थ बीजभूता। ये जो अध्यास क्या है, अध्यारोप क्या है? सब अनर्थ का जड़ है, सब अनर्थ का जड़ है। वो खुद जो है समझ रहा है, खुद समझ रहा है और बता रहा है जड़ जो है अध्यास नहीं कर सकता है और चेतन जो है अध्यास कर सकता है। क्यों? जड़ करेगा तो वो जो है परार्थ है, जड़, जड़त्वाद, परार्थत्वाद, संघातत्वाद, और यहाँ पर संघात नहीं है, चेतन स्वरूप है और स्वार्थ है। इसलिए मैं ही मतलब आत्मा, आत्मा ही यहाँ पर अध्यास कर सकता है, जड़ नहीं कर सकता है। यही विषय है, दूसरा कुछ नहीं है, यही विषय है। तो आत्मा क्यों? आत्मा विकारी बन जाएगा, नहीं हो सकते। अनात्मा क्यों? अनात्मा को ले तो ये जो है ज्ञान आकार नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर उसको लेके आके क्या बता रहे हैं? आत्मा चेतन स्वरूप है। इसका तर्क क्या है? यहाँ पर आत्मा विकारिक, विकारिक की बात नहीं है, अध्यासी की बात कर रहे हैं हम लोग। अध्यास में विकार कहाँ से आ गया? इसलिए कोई दोष नहीं है। ज्ञानाकार जो आत्मा है वही अध्यास का कारण है। अध्यास का कारण सर्व अनर्थ का कारण है। आप खुश हैं? ठीक है, मैं खुश हूं अभी। तो अभी शिष्य, अच्छा, आद्ये पक्षे अध्यास कर्तुः अभावात्, तो पहला पक्ष में क्या है? पहला पक्ष जड़, संघात जड़। तब क्या है? अध्यास का कर्ता, कर्ता भी, कर्तृत्व ज्ञान आकार जहां पर नहीं है वहां पर हो नहीं सकता है। इसलिए क्या करे? संसार दर्शनम न्यास्यात्, संसार ही नहीं हो सकता है। अनात्मा जो है ज्ञानाकार नहीं हो रहा है, कर्तृत्व नहीं हो सकता है। कर्तृत्व नहीं है तो संसार ही नहीं है। तो आप जो बता रहे हैं ये सब नहीं बन सकता है, अध्यास नहीं हो सकता है, अध्यास नहीं है, ये तात्पर्य है। अध्यास को स्वीकार नहीं कर दिया, अध्यास नहीं बन सकता है, ये तात्पर्य। ठीक है, दूसरा द्वितीय है आत्मा। तब कह रहे द्वितीय स्वयं एव स्व अनर्थम अनर्थे प्रवृत्तत्वात् अनिर्मोक्षत्वापत्ति। तो आगे जो शब्द प्रयोग किया, क्या? सर्वानर्थ बीजभूता। कौन सर्वानर्थ बीजभूता? माया, माया स्वयं जो है अपने अनर्थों का कारण स्वयं है। अपने आप जो है अपने आप का अनर्थ का सबका कारण है। तब अब कब सुधरोगे? सुधरने का बात ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपका स्वभाव ही जो है बिगड़ा हुआ है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? स्व अनर्थम स्वयमेव स्व अनर्थे प्रवृत्तत्वात्। तब क्या है? अनिर्मोक्षत्व आपत्ति ही। आप जो कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि उसका स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है अध्यास करके बैठना। तब मोक्ष कब प्राप्त करेगा? मोक्ष बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो तब किम स्यात् पूछे ना, यही हुआ। इसलिए जो है सर्व अनर्थ बीजभूता जोड़ा है उसने। सब जड़ों का कारण, सब अनर्थों का जड़ जो है वो मैं ही खुद कैसा बन सकता हूं? अपने पैर पे कौन क्यों कुल्हाड़ी मारूंगा मैं? ये उसका प्रश्न है। वो तो अनात्मा तो नहीं बन सकता है, उसको छोड़ दीजिए। आत्मा वो भी बन नहीं सकता है, स्वीकार नहीं किया अध्यास को अभी, वो भी नहीं बन सकता है। क्यों?
अभी स्वयं जो है सब अनर्थ का कारण क्यों बनेगा आत्मा? इति जब बहुत उत्तर, ये उत्तर एक बार सुन लीजिए, बाद में जो है इसका देखते हैं। इति उक्ते गुरुर्वाच, इति उक्तः गुरुर्वाच, जब इस शिष्य ने बताया है, गुरु बता रहे हैं क्या है, मूल में ही दिख रहे, अनर्थ बीजभूतां चेत मिथ्याध्यारोपणां जानीषे मा कार्षि तर्हि। क्या कह रहे हैं? अनर्थ बीजभूतां मिथ्यारोपणां चेत, मिथ्यारोपणां अनर्थ बीजभूतां चेत, ये जो मिथ्या अध्यारोप कर रहे हो अनर्थ का कारण है, ये तुम समझ रहे हो, स्वयं सर्व अनर्थ बीजभूता बोल रहे हो, ये जानिशे चेत, ये समझ में आता है तो तब मत करो ना। मैं ही मेरा जो है अनर्थों का कारण है, ये कह रहे हो, मत करो, क्यों कर रहे हो? तो ये जो है इसका उत्तर भी बहुत बढ़िया है। क्या कह रहे हैं? शक्नोमि न कर्तुम शक्नोमि, ये तात्पर्य है। मतलब ये दो विषय को यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, ये जो अन्वय है थोड़ा इधर का उधर करना पड़ता है। अध्यारोप बीजभूताम चेत मिथ्यारोपणाम जानीषे, इसको समझना है तो कैसा है? मिथ्या अध्यारोपणाम अनर्थ बीजभूताम जानीषे चेत, ऐसा समझते हो तो तब मत करो। तो आगे उत्तर क्या है? शक्नोमि न कर्तुम, मतलब वहां पर भी क्या है? न कर्तुम शक्नोमि, नहीं कर सकता हूं। तो ये जो है उत्तर है, देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।